हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे मअवा हमारे मलजा इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे मअवा हमारे मलजा इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। ज़मान भर में बहुत तजस्सुस किया लेकिन ज़मान भर में बहुत तजस्सुस किया लेकिन मिला न कोई इमाम तुम सा इमाम आज़म अबू हनीफा। मिला न कोई इमाम तुम सा इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे मअवा हमारे मलजा इमाम आज़म अबू हनीफा। तुम्ही को माना तुम्ही को जाना तुम्ही को माना तुम्ही को जाना तुम्ही को सबका इमाम माना। तुम्ही को माना तुम्ही को जाना तुम्ही को सबका इमाम माना। मिला न कोई इमाम तुम सा इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम तुम सा न कोई देखा इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम तुम सा न कोई देखा इमाम आज़म अबू हनीफा। जहाँ में है तुम्हारा चर्चा इमाम आज़म अबू हनीफा। जहाँ में है तुम्हारा चर्चा इमाम आज़म अबू हनीफा। खुदा की आया शरीफा इमाम आज़म अबू हनीफा। खुदा की आया शरीफा इमाम आज़म अबू हनीफा। रसूल मकबूल का खलीफा इमाम आज़म अबू हनीफा। रसूल मकबूल का खलीफा इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु
कि हम्दो सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरा दस्तगीर जहाँ हम गुस्सारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारे माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुम्मतुल मुबारक पे हमने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम मौजज़ा है, उसकी वापसी का तज़किरा किया। आज शाबान की 5 तारीख़ है। शाबान के इन दिनों में सिराजुल उम्मा इमामुल आइम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु आपका यौम विसाल है। आज की खुतबा जुम्मतुल मुबारक में चंद लम्हात इमाम आज़म की बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ने कुरान मजीद में उलमा की शान बयान की, जिनके सीनों में इल्म दीन का झंडा लगा हुआ है। अल्लाह ने उनकी अज़मतें बयान की। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह से ज़्यादा उलमा डरने वाले हैं। मतलब डरता तो हर कोई है, लेकिन फरमाया उलमा है ही वो जो रब से डरने वाले होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से बड़ा प्यार है। अगर हुजूर मस्जिद में दाखिल होते तो अस्हाब की जमातें बैठी होती, एक ग्रोह रब का जिक्र कर रही हैं, दूसरा ग्रोह जो है वो इल्म की बातें सिखा रहे हैं। तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद दोनों को फरमाया है, लेकिन जो एक दूसरे को इल्म सिखा रहे थे, हमारे आका उस ग्रोह उस जमात के अंदर जाकर बैठ गए हैं। तो गोया इल्म वालों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। और अमूमन हमारे यहाँ
मदरसों में, मस्जिदों में जब इल्म दीन हासिल करने के लिए लोग आते हैं तो उनका मर्तबा, उनका मकाम क्या है। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे रवायत है, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती सुबह सुबह तैयारी करके मस्जिद की तरफ आता है या मदरसे की तरफ आता है और उसकी नीयत ये होती है कि मैंने मस्जिद में इल्म हासिल करना है, मैंने मदरसा में इल्म हासिल करना है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका चलकर मस्जिद या मदरसे में आना इल्म के हुसूल के लिए अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अब देखिए, एक बंदा है, वो घर से चला, उसने कहा मैं सुबह सुबह कुरान पाक सीख लूँ, या मस्जिद में अहादीस का दर्स होता है तो मैं चंद हदीसें ही सीख लूँ। आया वो मस्जिद में और उसने कुरान व हदीस थोड़े लम्हे के लिए सीखा, तो तेरे और मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और फिर कुछ जो दरसे निज़ामी के स्टूडेंट होते हैं, दीन पढ़ने वाले, कि वो जब सुबह जाते हैं तो वो शाम को वापस आते हैं। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म सीखते सिखाते शाम कर देते हैं, जो इल्म पढ़ते पढ़ाते पूरा दिन गुजार देते हैं, तो अल्लाह उनको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। कितना बड़ा एजाज है कि इहराम नहीं बांधा, काबे का तवाफ नहीं किया, कुर्बानी नहीं दी, शैतानों को पत्थर नहीं मारे, लेकिन तेरे और मेरे करीम आका फरमाते हैं जो सारा दिन इल्म दीन पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा और शाम हो गई, तो फरमाया वो शाम तक उसने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका अजर ये है कि अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। ये कितना बड़ा एजाज है। लिहाजा हमें कुरान मजीद सीखना चाहिए, अहादीस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीखना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद सीखने वाले, अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने वाले, वो दुनिया में बड़े सुनहरी लोग होते हैं। ये मेरे पास हदीस की किताब है, इब्ने माजा शरीफ, हदीस पाक इसमें मौजूद है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सोम, जिनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, जिनके यहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यके बाद दिगरे दो बेटियां जिनके निकाह में थीं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक रवायत करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशफ़अु यौमल क़ियामा, फरमाया मैदान माशर होगा, अल्लाह की बारगाह में लोग सिफारिश करने वाले होंगे। आज तो सबक पढ़ाया जाता है कि कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा,
कोई किसी की बात नहीं पूछेगा। लेकिन ये इब्ने माजा शरीफ में मेरे मुस्तफ़ा का फरमान मौजूद है। फरमाया यशफउ यौमल क़ियामति सलासतुन, फरमाया 3 गिरोह ऐसे होंगे जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, अल्लाह उनके कहने पे लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। आज कुछ लोग कलमा पढ़ के ये बोले कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर को तो अपना पता नहीं है, तो ये उनकी नादानी और बेवकूफ़ी है। मेरे आका फरमाते हैं 3 गिरोह ऐसे होंगे जो क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, अल्लाह उन तीनों के कहनों पे लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। ये इब्ने माजा शरीफ है। वो 3 गिरोह कौन कौन से हैं? फरमाया अल अंबियाउ, पहला नबियों का गिरोह होगा जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि या अल्लाह फलां ने मेरा कलमा पढ़ा, फलां ने मेरा कलमा पढ़ा। नबियों की जुबानें हरकत करती जाएंगी, खुदा की मखलूक को जन्नत मिलती जाएगी। फरमाया सुम्मा, दूसरा गिरोह कौन सा होगा? सुम्मल उलमाउ, फरमाया वो हुजूर की शरीयत के उलमा होंगे जो मिंबर और मुसल्ले पे बैठ के इल्म दीन सिखाने वाले होंगे, जो कुरान और हदीस के असबाक पढ़ाने वाले होंगे। मेरी और आपकी बात गलत हो सकती है, लेकिन ये ज़ुबान रसूल से उतरे हुए अल्फाज हैं कि जिसके बारे में रब फरमा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है, मेरा नबी खुदा की मर्जी से बोल रहा होता है। वो खुदा की वही उसकी जुबान पे होती है। तवज्जो तलब बात है। फरमाया पहला गिरोह नबियों का होगा, दूसरा गिरोह उलमा का होगा। एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आलिम दीन जन्नत के दरवाजे पे जाएगा तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी किफ, ठहर जाओ। वो आलिम दीन ठहरेगा तो वो दरवाजे से पीछे की तरफ हुजूम को देखेगा। अल्लाह फरमाएगा जो जो तेरे पीछे जुमा पढ़ते रहे हैं उनको भी जन्नत में लेकर जाओ। कितना बड़ा एजाज है हुजूर की उम्मत के उलमा का। फरमाया तीसरा जो गिरोह होगा सुम्मा शुहदा, फरमाया वो शुहदा की जमात होगी जो मैदान महशर में सिफारिश करेगी, अल्लाह उनके कहने पे मखलूक को जन्नत अता फरमाएगा। और जिस हस्ती का आज हम जिक्र करने लगे हैं वो सिर्फ आलिम ही नहीं, वो तो उलमा के उस्ताद हैं। वो जिनको इमामुल आइमा कहा जाता है, जिनको सिराजुल उम्मा कहा जाता है, जिनका नाम तो नौमान है लेकिन लक़ब उनको इमाम आज़म के नाम से याद किया जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपको अबू हनीफा क्यों कहा जाता है? ये कुनियत है आपकी। कुनीतें आपकी और भी हैं लेकिन मशहूर अबू हनीफा है। ये नहीं कि हनीफा कोई आपकी बेटी थी इसलिए आपको अबू हनीफा कहा जाता है, नहीं। एक जुमला है कुरान मजीद में दीन हनीफ के बारे में कि दीन हनीफ, हनीफ उसको कहा जाता है जो हर बातिल से जुदा होता है। हनीफ उसको कहा जाता है जो दीन के अंदर पुख्ता होता है, जो दीन के समुंदर में डूब जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन हनीफ पर हैं।
तो हुजूर के जद्दे अमजद की खैरात का हिस्सा हजरत इमाम आज़म की झोली में भी आया है। इनको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। ये बड़ी काबिल तवज्जो में बातें कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो के लिए ज़रूरी समाअत फरमाएं। उम्मत मुस्लिमा को फिक्र का ज़ख़ीरा देने वाले और शरई मसाइल अता करने वाले, आज देखे ना, हर बंदा शरई मसाइल नहीं निकाल सकता। हर बंदा, अब एक मसला है कुरान मजीद से लेना है, हदीस रसूल से लेना है, बड़ी बड़ी किताबों को खोलना पड़ेगा, लेकिन ये हर बंदा नहीं कर सकता है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपने सारे मसाइल को कुरान और हदीस से निचोड़ करके उम्मत मुसलमा को आसान करके दे दिया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, और ताबई वो होता है जिसने सहाबी की ज़ियारत की हो, और सहाबी वो है जिसने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की हो और ईमान पे उसे मौत आई हो। और 3 ज़मानों की मेरे आका ने गारंटी दी है, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। फरमाया मेरा ज़माना सबसे बेहतर है, फिर मेरे देखने वालों का बेहतर है, फिर उनके देखने वालों का बेहतर है। यानी अपने ज़माने की भी गारंटी दी, सहाबा के ज़माने की भी गारंटी दी, ताबईन के ज़माने की भी गारंटी दी है। बड़ी तवज्जो तलब बात है। 80% लोग 80% लोग आज भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद कर रहे हैं। 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम। लेकिन ये इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमाम आज़म के शागिर्दों में से हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं जिन्होंने कितने सहाबा की ज़ियारत की है। इन्होंने हमें कुरान और हदीस से बताया है, नमाज पढ़ते हुए हाथ कानों की लौ तक उठाने हैं, नमाज पढ़ते हुए हाथ नाक के नीचे बांधने हैं, ये इन्होंने बताया है। जो सहाबा को देखा करते हुए वही उम्मत मुस्तफ़ा को बताया है। इसी को ज़माना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करता है। आज लोग कहते हैं जी तकलीद किसी की ज़रूरी नहीं है, किसी की बात ना मानो, कुरान और हदीस की मानो। वो हमें एक बंदा कहने लगा जी हमारे मौलवी साहब कहते हैं कुरान और हदीस की मानो। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा जी मैं तो कुरान और हदीस की मानता हूँ। मैंने कहा तुम कुरान और हदीस की नहीं, तुम तो मौलवी की मान ले हो। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा तेरे मौलवी ने कहा कुरान और हदीस की मानो। कुरान मजीद में फजर का जिक्र है, जोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में किसी जगह पे नहीं है कि फजर की 4 रखते हैं, जोहर की 12 है, असर की 8 है, मगरिब की 7 है, इशा की 17 है। ये तुम्हें देखनी होगी तो हदीस रसूल से मिलेंगे। आजकल कुछ लोग कहते हैं हम तो अहले कुरान हैं, हमें हदीस की भी ज़रूरत नहीं है। कुरान कहता है ज़कात दो, लेकिन निसाब का जिक्र नहीं है। कुरान में किसी जगह मौजूद नहीं है कि साल गुजरे तो ज़कात दो, किसी जगह मौजूद नहीं है इतने ऊँट हो, इतनी बकरियां हो तो इतनी ज़कात बनती है। ये कुरान में मौजूद नहीं है। कुरान बस कह रहा है ज़कात दो। ये कहाँ से पता चला? ये हदीस रसूल और फ़िक़्ह से पता चला है। तो हजरत ये बड़ी समझने वाली बात है। जो कहते हैं सिर्फ हम कुरान को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उससे सवाल करना कि फजर की जो 2 रकतें सुन्नत है, 2 फर्ज हैं, ये कुरान की किस आयत का तर्जुमा है? फिर कुरान की किस आयत में मौजूद है कि हाथ कानों तक उठाओ, नाक के नीचे बांधो, फिर सना पढ़ो, फिर सूरह फातिहा पढ़ो? ये ढूंढने के लिए तुम्हें मुस्तफ़ा की हदीस को पढ़ना पड़ेगा।
हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक आदमी आ गया। उसने कहा जी इमाम आज़म की बात नहीं माननी चाहिए। आपने उसकी तरफ देखा, फरमाया तेरी मान लूं? जवाब देखें शेखुल इस्लाम का, फरमाया तेरी मान लूं? खामोश हो गया। फरमाया तू कह रहा इमाम आज़म की बात नहीं माननी चाहिए, तेरी मान लूं? और तेरे जैसे फजूल बंदे की बात मानूं और उसकी ना मानूं जिसको पूरा ज़माना इमामुल आइम्मा कहता है? तो लिहाजा इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए कि ये मामलात क्या हैं। देखें, नमाज में कुछ चीज़ें फ़र्ज हैं, कुछ चीज़ें शर्त हैं, कुछ चीज़ें वाजिब हैं, कुछ चीज़ें सुन्नतें हैं। मसलन रकू करना फ़र्ज है, रकू के अंदर सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहना सुन्नत है। सजदा करना फ़र्ज है, सजदे के अंदर सुबहाना रब्बियल आला कहना सुन्नत है। ये तुम्हें ढूंढने के लिए ढेरों किताबें खोलनी पड़ेंगी, लेकिन इमाम आज़म ने सबको एक गुलदस्ते में जमा कर दिया है। फरमाया जब तुम खोलो फिक्र को तो फिर तुम्हें पता चले कि नमाज में कौन सी चीज़ें शर्त हैं, कौन सी सुन्नत है, कौन सी वाजिब है। अल्लाह हम सबको मस्जिद नबवी शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में बाबुल हिजरा और बाबे बिलाल के दरमियान अंदर जाएं तो इन चारों इमामों के नाम लिखे हुए हैं। वहाँ सहाबा के आले बैत के नाम लिखे हुए, चारों इमामों के नाम लिखे हुए हैं। और इन चारों इमामों में सबसे पहले जिस हस्ती का नाम लिखा हुआ है उसको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। हम तो उन्हीं की तकलीद करने वाले हैं। तकलीद क्या होती है? किसी की बात को मान लेना। कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दुआ किया करो या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो तकलीद का हुक्म तो कुरान दे रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अब फरमाते हैं मैं कारोबार करता था, कपड़े का कारोबार था, ताजिर था बहुत बड़ा, मेरी अपनी दुकानें थीं, अमीर तरीन इंसान थे। फरमाते दुकान पे जाता था तो रास्ते में एक मदरसा था, उस मदरसे में बैठ के लोग काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की हदीसें पढ़ते थे। मुझे उनकी बोली बड़ी पसंद आती थी, ये सरकार की हदीसें पढ़ रहे हैं। उनके उस्ताद थे हज़रत इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला लिया और मुझे बुला के कहने लगे मुझे तेरे चेहरे से चांद की रोशनी की तरह चमक नजर आती है, तो तू रोजाना जहाँ पे खड़ा होकर देखता है, क्या ख्याल है तुम्हारा, पढ़ने को दिल करता है? कहा हाँ पढ़ने को बहुत दिल करता है। उन्होंने उनको इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में दाखिल करवाया और सनद सुनने। आज लोग बता रहे होते हैं ना मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ, वो फ़लाँ का शागिर्द है, वो फ़लाँ का शागिर्द है, और एक सनद में एक ही कोई काबिल बंदा मिल जाए तो वो कहता है कमाल है। आज लोग हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों को ढूंढकर उनके हाथ पांव चूमते हैं कि ये मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द है। और इमाम आज़म शागिर्द हैं हज़रत इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द हैं हज़रत इब्राहीम नख़ाई के, और ये शागिर्द हैं हज़रत अलकमा के, और ये शागिर्द हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के, और ये शागिर्द हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो देखो सनद कहाँ तक पहुँच रही है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 18 साल इल्म दीन हासिल किया। आज तो 1 साल बच्चा कुरान के लिए आ जाए तो कहते हैं मौलवी साहब कह देते इतनी देर लगवाती। 18 साल इल्म हासिल किया, 18 साल। जब मैंने इल्म हासिल कर लिया तो इमाम आज़म कहते हैं मेरे उस्ताद से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने अपने उस्ताद को कहा कि अब मैं क्या करूं, तो मेरा उस्ताद मुझे इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह
उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी मसनद पे बिठाया, और अपने मसनद पे अपनी सीट पे हर बंदे को नहीं बिठाया जाता, ये उसी को बिठाया जाता है जिसके अंदर काबिलियत होती है। तो मुझे अपनी सीट पे बिठाया और कहा तुम यहाँ पे बैठ के कुरान और हदीस का इल्म सिखाओगे, लेकिन ऐसा करो तुम इल्म तो सीख चुके हो, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। कहा वो कैसे? ये जो हजरात आज कहते हैं जी कि बस अल्लाह को ही मानना चाहिए, किसी पीर के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। हाँ, हम भी कहते हैं 2 नंबर लुटेरे पीर के हाथ में हाथ ना दो, लेकिन जो 1 नंबर है जिसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए तो उसके हाथों में हाथ दो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपने पता क्या किया? आपने अपने उस्ताद के कहने पे पीर ढूंढा, और पीर ढूंढा तो फिर ज़माने में नराला ढूंढा। पीर कौन सा ढूंढा? जिसको ज़माना हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से याद करता है। इमाम आज़म उनके पास आए और आपने उनसे पढ़ा, और फरमाते हैं 18 साल मैंने पढ़ा और उस पढ़े हुए पे अमल करवाया तो वो मुझे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने करवाया है। उस पढ़े हुए को अगर मैंने प्रैक्टिकल अंदाज में देखा है तो वो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के साए में बैठ के देखा है। और ये बेटे हैं हज़रत इमाम बाकिर के, वो बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन के, वो बेटे हैं हज़रत मौला अली के रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। तो इमाम आज़म फरमाते हैं सारी रात मौला अली का ये शहजादा नफल पढ़ता रहता था, और मुझे भी खड़ा कर लेते थे। तो मैं अपने आप को कहता था पीछे तुमने पढ़ा है, यहाँ तो ग्राउंड में प्रैक्टिकल हो रहा है। कहते हैं मैं देखता था तो फिर मैं देखता ही रह जाता था। हज़रत सुल्तान बहू ने क्या खूबसूरत जुमले लिखे हैं। हज़रत सुल्तान बहू फरमाते तन मेरा न रजा शान है अल्लाह के वलियों की। 2 नंबर लुटेरे पीरों से हमारा कोई राब्ता नहीं है, हम तो उनको जूते मारने के लिए तैयार हैं। 1 नंबर पीरों को सलूट करने के लिए तैयार। ये कौन थे सुल्तान बहू? जिनके जिस्म के लिबास को भी सिख और हिंदू देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे, वो सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ने। तो इमाम आज़म ने सारी ज़िंदगी दीन पढ़ा, फिर प्रैक्टिकली सीखा, फिर दुनिया वालों को बताया। वे 20 साल इल्म हासिल किया है। फिर उस्ताद ने अपनी सीट पे बिठाया और कहा इमाम आज़म अब पढ़ाओ।
अब मैं आप सबकी तवज्जो लेना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो से बात सुनने वाली है। एक इमाम गुजरे हैं, इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह। ये वो काबिल इंसान है कि जिसको वक़्त के बादशाह हारून रशीद ने चीफ जस्टिस का ओहदा दिया था। इनके वालिद फौत हो गए, 6 या 7 बहनें थी, अकेले थे। कहते हैं मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक धोबी के पास खड़ा किया और कहा इसको कपड़े धोने के लिए कुछ सिखाओ। उसने कहा मैं सिर्फ इसको सिखाऊंगा नहीं, 3 दिनार इसको खर्चा भी दूंगा ताकि इसकी यतीम बहनों का पेट भी पलता रहेगा। इमाम अबू मालिक कहते हैं मैं चलता था, घर से आता था, कहते रास्ते में इमाम आज़म अबू हनीफा का मदरसा था, जिस मदरसे में बैठ के वो कुरान और हदीस पढ़ाया करते थे। कहते मैं रास्ते में खड़ा होकर देखता था तो मुझे यूँ महसूस होता था कि जैसे आसमान के तारे इस मदरसे में चमक रहे हैं। और ये हदीस का मफहूम है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रब के नूर की बारिश होती है। तो कहते हैं मैं रोज़ाना देखता था, तो एक दिन इमाम आज़म बाहर आ गए तो उन्होंने मुझे कहा अबू मालिक तू रोज़ाना गुज़रता है तो खड़ा होकर देखता रहता है, वजह क्या है? तो मैंने कहा जी आप जो तलबा को पढ़ाते हैं ये मुझे बड़ा पसंद आता है। तो मुझे कहने लगे तुमने पढ़ना है कुरान और हदीस? मैंने कहा पढ़ना है। तो कहने लगे फिर आ जाना हमारी बैठक में बैठ जा, हम तुम्हें आलिम दीन बनाएंगे। अब देखिए घर से बहनों के पेट पालने के लिए और बेवा माँ के लिए मजदूरी करने आते थे। अब मजदूरी छोड़ दी, घर यही पता ये कपड़े धोने जाता है, लेकिन इमाम आज़म के पास कुरान और हदीस पढ़ते थे। अब हुआ क्या, जब महीना ख़त्म होने पे आया, अगला महीना शुरू हो रहा है, 3 दिनार माँ को देते थे, खर्चा चलता था। तो माँ ने कहा खर्चा नहीं दिया। कहा कैसा खर्चा? काम पे गया हूँ तो खर्चा दूँ। कहा घर से तो रोज़ाना जाता था। कहा घर से रोज़ाना जाता था लेकिन रास्ते में इमाम आज़म के कदमों में बैठ के इल्म हासिल करता था। माँ को बड़ा गुस्सा आया कि बहनों का पेट और इसका। माँ ने गुस्से से अपनी चादर अपने पर्दे में सारा कुछ किया, इमाम आज़म के पास आ गई। जैसे औरतों की आदत होती है और कई बेवकूफ़ लोगों की भी आदत होती है मौलवियों से बोलना, तो उसने आकर कहा तुमने मेरा बच्चा ख़राब कर दिया। इमाम आज़म मुस्कुरा पड़े। ये बहनों की रोज़ी के लिए आता था, इनकी बहनों का पेट कहाँ से पलेगा? मुस्कुराते रहे। ये मेरे लिए आता था, मजदूरी करता था, घर का राशन कैसे चलेगा? जितना उसके पास गुस्सा था सारा उसने किया और बातें की। इमाम आज़म अबू हनीफा मुस्कुराते रहे। जब बात मुकम्मल होगी तो पहला जुमला माई को कहा कि उसके सीने में ठंड डालने के लिए, और मैं तेरा पुत्र नेक बड़ा है, तेरा पुत्र नेक बड़ा है। ये रोज़ाना जाता था। उसने कहा मुझे बातें ना सुनाओ, मेरा बेटा ख़राब कर दिया है, हमारे घर का राशन कैसे चलेगा? फरमाया कितना खर्चा आता था? एक रवायत में 3 दिनार और एक रवायत में है उसने गुलूब करके बताया 40 दिरहम। और इमाम आज़म अरबों खरबों के मालिक थे, बहुत अमीर तरीन आदमी थे। और मैं महीना ख़त्म होने से पहले तेरे घर में 40 दिरहम पहुंच जाया करेंगे। इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म अबू हनीफा। पढ़ो मिलके इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म। पता है ये कौन इंसान है
दाता हुजूर कहते हैं मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे था, मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई। सरकार ने अपने हाथों पे एक बंदे को उठाया हुआ था। मैंने अर्ज़ किया आका एक के नु चुकया होया जे। मेरे नबी ने फरमाया अली हजवेरी ये मेरी उम्मत का इमाम आज़म अबू हनीफा है। ओ इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म का सारे नाम ले, इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म रसूल मकबूल का खलीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। रसूल मकबूल का खलीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। और बड़ी काबिल तवज्जो बात है, खुदा की एक आया शरीफा, आयत कहते हैं निशानी को, खुदा की एक आया शरीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म अबू हनीफा। और मैं 40 दिनार पहुंच जाएंगे, दिरहम पहुंच जाएंगे। तवज्जो तलब अगले जुमले। उसने कहा मेरा पुत्र दीन पढ़ के करेगा क्या? फरमाया एक वक्त आएगा जहां बादशाह बैठ के प्लेट में हलवा खा रहा होगा, तेरा पुत्र भी बादशाह के साथ कुर्सी लगा के हलवा खा रहा होगा। इमाम आज़म का विसाल हुआ। इमाम अबू मालिक ये अपने उरूज पे पहुंचे। हारून रशीद ने ख़त लिखा, बादशाह का वक्त का। उसने कहा मुझे चीफ जस्टिस की ज़रूरत है और तुम आओ, तुम्हें मैं काज़ीउल कुज़्ज़ात चीफ जस्टिस लगाऊँ। अब बड़ी तवज्जो तलब बात है। हज़रत अबू मालिक कहते हैं मैं पहुंचा तो हारून रशीद ने मेरे ओहदे का ऐलान किया। कहते हैं मैंने वहाँ पे बैठ के अपनी अम्मी जी को ख़त लिखा। मैंने कहा अम्मी अब मुझे हारून रशीद बादशाह ने चीफ जस्टिस लगा दिया गया, मैं तुम्हें ख़त लिख रहा हूँ, अब ज़रा आकर तो देख। तू कहती थी कुरान पढ़ के मिलेगा क्या, हदीसें पढ़ के मिलेगा क्या, आज देख तो सही बड़े बड़े मालदार मेरे तख्त के नीचे बैठे होते गए और कुरान पढ़ने वाला ऊपर बैठा होता गया। माँ को जब खत मिला, माँ ने खत पढ़ा, माँ वहाँ से चली हारून रशीद के पास आई, उस तख्त में आई। इधर हारून रशीद की जो बीवी थी वो उलमा की बड़ी खिदमत करती थी, उसको पता चला इमाम अबू मालिक तशरीफ लाया, उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। उसने एक खूबसूरत लजीज हलवा बनाया, उसने प्लेट में हलवा डालकर उसने हारून रशीद को भेजा। हजरत अबू मालिक कहते हैं मैं भी स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था, उस वक्त हारून रशीद ने मुझे बुलाया। उसने कहा आओ जरा मेरे साथ मिलकर तुम भी ये हलवा खा लो। मैंने कहा तुम बादशाह हो? कहा उसने कहा तुम भी तो चीफ जस्टिस हो, असल बादशाही तो तेरे सीने में है, इसलिए कि तेरे सीने में कुरान का इल्म भी है, मुस्तफ़ा की हदीस का नूर भी है। हजरत अबू मालिक कहते हैं मैंने 2 लुक़्मे लिए, उस महल में मेरी अम्मी दाखिल हो गई। जब मेरी माँ ने मुझे देखा, मेरी माँ ने देखा ये हलवा खा रहा है, मेरी माँ की चीखें निकल गई। मैंने कहा अम्मी तू क्यों रो रही है? उसने कहा अबू मालिक आज मुझे तेरा उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा याद आ गया। जब मैंने उससे पूछा कि मेरा बेटा पढ़ के करेगा क्या, तो उसने कहा था एक वक्त आएगा ये कुरान पढ़ने वाला, ये हदीस पढ़ने वाला वक्त के बादशाह के साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाएगा, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए असल बादशाही मुल्कों की बादशाही नहीं है, असल बादशाही मिंबर और मुसल्ले की बादशाही है। इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म पढ़ो, इमाम तुम सा न कोई देखा,
रसूल मकबूल का खलीफा इमाम। और सिर्फ बाद लोग होते हैं ना, पढ़ जाते हैं, अमल नहीं करते। बाद लोग होते हैं पढ़ जाते हैं, अमल नहीं करते। लेकिन इमाम आजम पढ़े भी थे, सीने में इल्म का नूर भी था, अमल का नूर भी था। कूफे में एक आदमी रहता था, तवज्जो तलब, कुतुबे कसीरा में मौजूद है। कूफे में एक आदमी रहता था, बड़ा अमीर था, हालात ने साथ नहीं दिया, गरीब हो गया। एक दिन फेरी वाला गली से गुजर रहा गया, सब्जी बेच रहा गया, तो उसकी छोटी बेटी थी। उसने कहा बाबा मैंने ये सब्जी खानी है। अब मुतबर कुतुब में मौजूद है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी कूफे में रहने वाले हैं। जब उस गरीब ने अपनी बेटी की ये बात सुनी, अगर बेटी कोई डिमांड कर दे, बाप की कोशिश होती है मैं बेटियों की डिमांड को पूरा करता रहूं, तवज्जो तलब बात है। और ये बेटियों का प्यार कहाँ से आया गया? पहले तो जिंदा बेटियों को जला दिया जाता था, जिंदा दफन भी लोग कर देते थे। जिनके हाँ बेटी होती थी, कुरान कहता है उनका चेहरा स्याह हो जाता था। लेकिन मेरा मुस्तफा, मेरे नबी ने कदम रखा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया आज से बेटी को जलाया नहीं जाएगा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह ने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो करना, उस गरीब ने जब बेटी के मुंह से सुना, उसने कहा कर्जा लेने जाता हूँ और उस बंदे से कर्जा लूँगा जो मेरा पोल नहीं खोलेगा। आज तो यार कोई किसी से कर्जा ले ले तो 10 लोगों को बता रहे होते हैं देने वाले। और सुन, मेरे नबी का फरमान है, अगर एक बंदे में कर्जा देने की ताकत ना हो तो तेरे मेरे आका फरमाते हैं जिसने कर्जा दिया हो वो उसको मोहलत देता रहे, तो हर दिन जितना उसने कर्जा लेना है अल्लाह उसके बराबर उसके नाम-ए-अमाल में नेकियां दर्ज फरमाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक हदीस में मैंने यूं भी पढ़ा था, फरमाया जो किसी कर्ज वाले को मोहलत देता है, कयामत वाले दिन जब कोई साया नहीं होगा, हर तरफ धूप ही धूप होगी, तो उस मोहलत देने वाले को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इमाम आज़म के पास आया, देखा तो रश लगा हुआ है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, रश लगा हुआ है, बात नहीं कर सका, वापस आ गया। तेरे मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक बंदे को भेजा, फरमाया वो बंदा आया था मुझसे बात करने के लिए, मुलाकात नहीं हो सकी। वो पूछो तो सही उसे काम क्या है। वो जो पता करने आया तो उसने घर के हालात बताए। इमाम आज़म ने 3 थैलियाँ अशरफों की ली और 3 थैलियाँ अशरफियों की लेकर उसके दरवाजे पे पहुँचे, हाथ बांध के खड़े हो गए। मियाँ याद रख, इल्म सिर्फ सीखना ही आसान नहीं है, इस पे अमल करके बताना भी बड़ी बात है। हाथ बांध दिए। उसने कहा हज़रत आपने हाथ क्यों बांधे हैं? फरमाया मुझे माफ़ कर देना, तू मेरे इलाके में रहता रहा है, मुझे तेरी गरीबी का पता नहीं चला गया। मेरे नबी की तालीमात है, गरीब ज़मीन पे खुश होता है, रब आसमानों पे खुश हो जाता है। अज नाल दे मसाए मरदे होंदे आ ते हज़रत साहब दी जिहड़ी ज़कात और सदकात है वो 5 महल्ले अगे पहुंची होंदी है। लेकिन ये बात काबिल तवज्जो है, काबिल तवज्जो है। इमाम आज़म ने जब उसको ये जुमले कहे तो फरमाया मुझे माफ़ कर देना। उसने कहा इमाम आज़म मैंने तो आपसे सवाल ही कोई नहीं किया गया। फरमाया मुझे पता था तू इसलिए आया गया, मैंने तेरे घर के हालात देखेंगे, क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाए मुसल्ले पे भी तू खड़ा हुआ था, मिंबर भी तूने संभाला था, मसाइल भी लोगों को निकाल के दिए थे, लेकिन तेरे इलाके में गरीब तड़पता रहा, तूने उसकी मदद नहीं की थी। आज तू अगर मुझे माफ करके खुश हो जाएगा तो खुदा की कसम रोजे में मेरे मुस्तफा खुश
मेरा खुदा खुश हो जाएगा। फिर कह सकते हैं खुदा की आया है शरीफा इमाम आजम अबू हनीफा। हम तकलीद करते हैं इमाम आजम की। कुछ लोग कहते हैं तकलीद तुसी कितों काढ़ ली। मैं क्या जी तू हदीसे पाक बयान करदा है, किने तेनू दसी जी इमाम बुखारी ने लिखी। तो मैं क्या इमाम बुखारी की गल मनन दे, ये भी तो तकलीद ही है, ये भी तो तकलीद ही है ना। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के इख्तिताम पे आ रहा हूँ, तवज्जो। इमाम आज़म कहते हैं मेरे वालिद फौत हो गए। याद रखें कभी किसी का इम्तिहान ना लिया करें, वरना उसके सब्र में बड़ी ताकत होती है। ये बात ये ना देखा करें कि ये बंदा जो है ये कमज़ोर है, ये देखा करें कि इसको पैदा करने वाला कौन है। इमाम आज़म कहते हैं मेरे अब्बू का विसाल हो गया, लोग मुझे अफसोस करने के लिए आते रहे। याद रखें बंदा जितना बड़ा होगा उसकी मुखालफत भी उतनी ज़्यादा होगी, उसके हासिद भी लोग उतने ज़्यादा होंगे। इमाम आज़म कहते हैं कि मेरे ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग थे जो मुझसे हसद करते थे, मेरे मुखालिफ थे। मेरे बाप का विसाल हो गया, मेरी माँ बेवा हो गई, मैं 3 दिन वहाँ पे बैठा रहा। 3 दिन बैठने के बाद मैं अपने काम काज के लिए चला। वो एक मुखालिफ आदमी जो था उसने चौक में मुझे खड़ा किया। उसने कहा अबू हनीफा। मैंने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हारा बाप फौत हो गया है? कहा हाँ। बात सुने, उसने कहा अपनी अम्मी की शादी मेरे साथ कर दो। उसने कहा अपनी अम्मी की शादी मेरे साथ कर दो। और ये है मुसलमानों के इमाम का जवाब। सुने, फरमाया निकाह का पैगाम तू दे रहा है, अगरचे जायज़ है, मेरे पाँव में शरीयत की बेड़ियाँ मौजूद हैं, मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि नाजायज़ है। फरमाया जायज़ है, लेकिन मेरी माँ को इद्दत गुजारने दे, इद्दत गुजर जाएगी। मेरी माँ आकिला है, बालिगा है, मैं उससे पूछूंगा, अगर मेरी माँ तेरे साथ निकाह करना चाहे तो मैं उसका निकाह करवा दूंगा। लेकिन ज़ख्म अभी ताज़ा था, गम ताज़ा था। अगला कदम उठाया तो आंखों से आंसू जारी हो गए। मौला तो हमारे अखलाक और किरदार की कैसी कैसी आजमाइशें लेता है। अगले चौक में पहुंचे तो वो जिस बंदे ने बातें की थी उसको दौरा पड़ा और मर गया, शोर हो गया, को बंदा तो मर गया है। इमाम आज़म के पास आए, इमाम आज़म के कहने लगे वो केड़ी बद दुआ दी है। फरमाने लगे बद दुआ तो कोई नहीं दी। जुमला बड़ा प्यारा। और मैं बद दुआ तो कोई नहीं दी, उसने मुझे समझा था कि इसका वारिस कोई नहीं है, लेकिन मेरा वारिस मेरा अल्लाह है। और कभी ईंट का जवाब पत्थर से ना देना, सब्र से देना। और खुदा की कसम सब्र से देना। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। कभी मसाइल हो खानदान में, घर में, मोहल्ले में, गली में, कंपनी में, फैक्ट्री में, कारोबारी मसाइल हो, जरा देखना मेरे इमाम ने मैदान करबला में कैसे सब्र किया। इमाम आज़म का जुमला सुन और अपने दिल को तसल्ली दे। फरमाया मैंने बद्दुआ तो नहीं दी, लेकिन मेरे सब्र ने इसकी जान का खात्मा कर दिया। पता क्या चला, ये ईंटें वजनी नहीं है, ये पत्थर वजनी नहीं है, ये तलवारें वजनी नहीं है। अरे मसाइल पे सब्र करना ये बहुत वजनी है। क्यों? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो मेरे भाइयों, सब्र के पैमाने को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। एक ऐलान ये है, आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस, आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मंडी बहाउद्दीन में, भिक्की शरीफ में हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के कदमैन शरीफैन में हो रही है, जिसमें तकरीबन 150 के लगभग उलमाए किराम की दस्तारबंदी होगी और जिसमें खसूसी मकाला और खिताब होगा कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब। तबीयत ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा स्टेज पे बैठ के इल्म के समुंदर से लोगों को खुशबू देंगे।
यहाँ से इंशाल्लाह हमने बसों का इंतज़ाम किया है, यहाँ से जाएंगे। दूसरा ऐलान इतवार, ये इतवार वाले दिन सुबह से लेकर जोर तक है, और दूसरा ऐलान इतवार वाले दिन 11 से लेकर नमाज असर तक अमीपुर बंगला, वहाँ पे अज़ीमुशान शेखुल इस्लाम व ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें सियाल शरीफ के ताजदार ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा ज़ियाउल हक साहब गरीब नवाज आप तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के प्यारों की सोबत में बैठने के लिए पहुंचना चाहिए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अगला जुमा जो है ये शब रात के